मैं हूँ शील कमल और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, जहां आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी होती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने शब्दों को हथियार बनाया, जिसने कलम से क्रांति लिखी, जिसने कविता को सिर्फ भाव नहीं बल्कि बदलाव बना दिया। ये कहानी है प्रसंग एक। कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं बनती, वो बनती है मिट्टी में, खेतों में, संघर्ष में और उन आवाजों में जिन्हें शुरू में कोई सुनना नहीं चाहता। बिहार की धरती, गंगा के किनारे बसे छोटे छोटे गांव, धूल भरी पहाड़ियां, गरीबी से जूझते परिवार और उन्हीं के बीच जन्म लेता एक बच्चा। ना कोई बड़ा विरासत, ना कोई राजसी पहचान, बस आंखों में सवाल और दिल में आग। बचपन आसान नहीं था, घर में आर्थिक तंगी थी, पिता जल्दी चले गए, जिम्मेदारियां उम्र से पहले कंधों पर आ गई। लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों से हारते नहीं, वो परिस्थितियों को शब्द बना देते हैं। स्कूल की किताबें उनके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वो दुनिया देखने का जरिया थी। इतिहास पढ़ते पढ़ते उसके भीतर सवाल उठने लगे, हम गुलाम क्यों हैं? हमारी आवाज इतनी कमजोर क्यों है? और वहीं से शुरू हुआ सफर, एक साधारण विद्यार्थी का असाधारण सोच की तरफ। देश उस समय अंग्रेजों की हुकूमत में था, हर तरफ डर था, लेकिन दिलों में विद्रोह पल रहा था। उसने देखा किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, समाज बटा हुआ है। तभी उसे समझ आया, कभी कभी तलवार से ज्यादा ताकत शब्दों में होती है। उसने लिखना शुरू किया, पहले छोटे लेख, फिर कविताएं, फिर ऐसी पंक्तियां जिन्हें सुनकर लोगों की रंगों में बिजली दौड़ जाती थी। उसकी कविता पढ़ना मतलब जैसे सोए हुए इंसान को झकझोर देना। जरा सोचिए, अगर शब्दों से क्रांति हो सकती है तो क्या हम अपने शब्दों की ताकत समझते हैं? तो फिर वो सिर्फ कवि नहीं था, वो जनता की आवाज था। जब देश आजादी में लड़ाई लड़ रहा था, उसकी कविताएं युवाओं के लिए नारा बन गई थी। कॉलेजों में आंदोलन में सभाओं में लोग उसकी पंक्तियां दोहराते थे, क्योंकि वे सिर्फ कविता नहीं लिख रहा था, वह आत्मसम्मान जगा रहा था। उसकी कलम में दो रंग थे, एक आग और एक करुणा। जब अन्याय देखता तो शब्द तलवार बन जाती, जब इंसानियत देखता तो वही शब्द फूल बन जाते। उनसे वीरता लिखी, प्रेम लिखा, राष्ट्र लिखा और सबसे ज्यादा इंसान की गरिमा लिखी। एक समय ऐसा आया जब सत्ता भी उसकी आवाज को अनदेखा नहीं कर सकी। सरकारी जिम्मेदारियां मिली, सम्मान मिले, लेकिन दिल हमेशा खामोश जनता के साथ रहा। वो मंच पर खड़ा होकर भाषण नहीं देता था, वो दिलों में उतरकर बात करता था। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की लिखी लाइन पढ़कर खुद को बदलते हुए महसूस किया है? कुछ लोग किताब लिखते हैं और कुछ लोग युवा लिख देते हैं। वो दूसरी श्रेणी में था। उसने इतिहास के पात्रों को जीवित कर दिया। महाभारत के किरदारों में उसने आधुनिक समाज देखा। कर्ण की पीड़ा में उसे समाज का अन्याय दिखा। युद्ध की कहानी में उसने मानवता का सवाल उठाया।
उसकी रचनाएं सिर्फ साहित्य नहीं थी, वे समाज का आईना थी। लोग उसे सुनते थे और खुद से सवाल करने लगते थे। आजादी के बाद भी उसका मिशन खत्म नहीं हुआ। अब लड़ाई गहरी गुलामी से नहीं, अंदर की सोच से थी। उसने लिखा, देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है चरित्र से। युवाओं से कहता, सब सपने देखो लेकिन जिम्मेदारी के साथ। वो मानता था कि राष्ट्र निर्माण बंदूक से नहीं, विचारों से होता है। सादगी उसकी पहचान थी। ऊंचे पद मिले, सम्मान मिला, लेकिन जीवन जमीन से जुड़ा रहा। वो मानता था, महानता प्रसिद्धि में नहीं, उद्देश्य में होती है। और शायद इसलिए आज भी उसकी लिखी पंक्तियां स्कूलों में गूंजती है, सभाओं में सुनाई देती है और युवाओं के दिलों में ऊर्जा भर देता है। जरा आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, एक इंसान, हाथ में कलम, सामने पूरा राष्ट्र और हर शब्द के साथ जागती हुई चेतना। यही था प्रसंग एक। समय बदलता है, सरकारें बदलती है, पीढ़ियां बदलती है, लेकिन कुछ आवाजें अमर हो जाती है। लेकिन वो किसी एक दौर की कहानी होती है, वो हर दौर की जरूरत बन जाती है। उसकी कविता हमें याद दिलाती है कि संघर्ष से डरना नहीं, अन्याय के सामने झुकना नहीं और सच बोलने से पीछे हटना नहीं। जब हम तेज जिंदगी में भाग रहे हैं, शायद हमें फिर से उन शब्दों की जरूरत है जो हमें इंसान बनना सिखाए, जो हमें देश से जोड़े, जो हमें भीतर से मजबूत करे। और यही वजह है कि प्रसंग एक सिर्फ एक नाम नहीं, विचार है, एक ऊर्जा है, एक जागरण है। तो आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी भी जाती है। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और प्रसंग से, एक और कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक सोचते रहिए, महसूस करते रहिए और जुड़े रहिए सुनो शारदा 90.8 FM के साथ। नमस्कार।